पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीना खुद को पूरी तरीके से स्नो में कवर कर देती है। तभी वहाँ एली आती है और एलन उसे कहता है तुम मिस्टर वॉकर को बुला लाओ। तभी एलन अपने मैजिक से ये सब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक भी यहाँ काम नहीं कर रहा था। वो सोचता है उसका मैजिक अनकंट्रोलेबल हो गया है, अब तक तो कभी एक्टिवेट भी नहीं हुआ था, फिर अचानक अब क्यों। तभी वो टीना को बुलाता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो, जिस पर टीना कहती है हाँ क्या बात है। एलन कहता है अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो सुनो ध्यान से, अभी मैं हम दोनों के माना को लिंक करने जा रहा हूँ। मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ, तुम बस मुझ पर भरोसा रखना। अब उसके बाद वो अपने माना से टीना को ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि टीना का माना काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो टीना की आवाज़ सुन पाता है कि क्यों मैजिक में यूज़ नहीं कर सकती, मैं इस फैमिली में पैदा ही क्यों हुई, और ऐसी सारी दुख भरी बातें वो सुन लेता है। उसके बाद वो टीना के अंदर से कुछ ब्लिजार्ड टाइप का निकलता हुआ दिखता है, तो वो अपने फायर बर्ड से उस पर अटैक कर देता है। तो अब टीना की सारी आइस पिघल जाती है। तभी एलन उसके पास जाकर उसे कहता है अच्छा हुआ तुम ठीक हो। और तभी ब्लिजार्ड वहाँ से जाते हुए कहता है फाइनली मुझे की मिल गई। तभी एलन पूछता है टीना क्या तुमने कुछ देखा या कुछ सुना, जिस पर वो मना करती है कि मुझे तो सिर्फ आपकी ही आवाज़ सुनाई दी और कुछ भी नहीं। आपके साथ लिंक होना कितना फनी फीलिंग था, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये सुनकर एलन कहता है मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो, चलो एली को लेकर आते हैं। ऐसा बोलकर एलन जाने ही वाला था, पर तभी टीना उसे पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मुझे पकड़े रखो, अभी आप सिर्फ मेरे ही टीचर हो। तो एलन कहता है ठीक है, और फिर से उसे गले लगा लेता है। तो अब वो दोनों साथ में ऐसे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एली अपने ग्रैंडफादर को लेकर आ जाती है। एली भी टीना को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वो सेफ है, और वो उसे गले लगा लेती है। तभी एलन को याद आता है कि लिडिया ने उसे वार्निंग दी थी मेरे अलावा किसी और के क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। और ये याद करके एलन सोचता है शायद मुझे अभी से ही बहाना तैयार कर लेना चाहिए। एलन ये सब सोच ही रहा था कि थक कर बेहोश हो जाता है, और ये देखकर ग्राहम उसे पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में वो लोग एलन को लेकर बेड पर लेटा देते हैं। एली और टीना उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। एलन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया था। एली कहती है मैं जाकर मेडिसिन टी लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वही टीना एलन से कहती है क्या आप हमारे माना लिंक की वजह से थक गए थे। एलन कहता है हाँ तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इस पर टीना गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे हाईनेस बुला रहे थे ना, मैंने कहा था ना कि आप मुझे नाम से बुलाओ। एलन कहता है ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगा। वैसे मुझे मेरी इस एबिलिटी के बारे में कुछ नए पॉइंट्स भी पता चले हैं, जैसे कि जिससे मैं लिंक होता हूँ उसके माना को कंट्रोल कर पाता हूँ, लेकिन दूसरे पर्सन की इच्छा इस बात को अफेक्ट करती है कि मैं कितना माना कंट्रोल कर पाते हूँ। और एक बार लिंक हो जाने के बाद दोबारा लिंक बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो टीना पूछती है क्या तुमने ये पहले भी कर चुका है। एलन जवाब देता है मैंने पहले अपनी बहन और लेडी लिडिया के साथ लिंक किया था, उस समय भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, और ये सब हमारे बीच ही सीक्रेट रहनी चाहिए, एली को भी मत बताना। जिस पर टीना मान जाती है। फिर रात में एलन फिर से किताब पढ़ रहा होता है, और वो सोचता है टीना के पीछे जो बर्फ का बर्ड था वो मैंने देखा था, आखिर वो क्या था और वो उससे कैसे जुड़ा हुआ है। वो तय करता है कि उसे इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी होगी। फिर अगले दिन वो एक नए ट्रेनिंग एरिया में पहुँचते हैं, क्योंकि पिछला वाला डैमेज हो गया था। उसे देखकर एलन कहता है ये जगह तो काफ़ी बड़ी है। फिर वो टीना से कहता है क्या तुम अपनी स्पेल को एक बार एक्टिवेट करोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली टीना अब अपना मैजिक यूज़ कर पाती है। वो इतनी ज़्यादा आइस निकालती है कि ट्रेनिंग एरिया की छत ही टूट कर बाहर उड़ जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एलन सोचने लगता है क्या उस बर्फ के बर्ड की वजह से टीना ने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, क्योंकि अब वो मैजिक यूज़ कर पा रही है, और शायद क्योंकि मैंने उसके साथ माना लिंक किया था और अब वो मेरे मैजिक के कमांड का यूज़ भी कर पा रही है। एलन टीना से कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, बस अब तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। उसी वक्त टीना एलन को गले लगा लेती है और बहुत खुश होकर कहती है फाइनली मैं मैजिक यूज़ कर पाई। इस पर एलन भी मुस्कुरा कर कहता है मुझे तुम पर गर्व है, जितनी मेहनत तुमने की थी उसका तुम्हें फल मिल गया, तुम वाकई में कमाल की लड़की हो। और वही एली भी टीना के पास आ जाती है और कहती है आप तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की हो। ऐसा कहते हुए वो भी खुशी से रोने लगती है। दूसरी ओर एलन कहता है टीना अब बस तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, फिर तुम अपने मैजिक को अच्छे से कंट्रोल कर सकोगी, और फिर तुम एकेडमी में जाने के लिए भी तैयार हो जाओगी। इसके बाद एलन ग्राहम से कहता है मैं अभी जाकर ये बात वॉकर को बताता हूँ। जिस पर ग्राहम कहता है मास्टर वॉल्टर अभी काम से बाहर गए हैं। तो एलन कहता है ठीक है, जैसे ही वो लौटे मुझे बता देना।
फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलन अपने प्रोफेसर को सारी बातें एक लेटर में लिखकर भेज देता है और अगले दिन ही प्रोफेसर को वो लेटर मिल जाता है। उसी वक्त वहाँ एक और लड़का आता है जो प्रोफेसर से पूछता है क्या एलन की तरफ से कोई मैसेज आया है, तो प्रोफेसर कहता है हाँ, और फिर वो दोनों मिलकर बैठते हैं और उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। लेटर में एलन ने लिखा था कि टीना फाइनली स्पेल यूज कर पाई है, लेकिन वो उसे अभी सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मिलिट्री ग्रेड आइस रेजिस्टेंस बैरियर के स्क्रॉल भेज दे। एलन ने ये भी लिखा था अगर आपने ये जल्दी नहीं भेजा तो अगली बार जब आप मुझे देखोगे तो मैं बर्फ का पुतला बन चुका होऊंगा। और ये सुनकर प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं मिलिट्री ग्रेड का सामान इतना आसान थोड़ी से मिलता है। फिर रात में एलन फिर से ढेर सारी किताबें पढ़ रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्ड आखिर थी क्या। तभी उसकी नजर एक और किताब पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे खोलता है उसे उसके अंदर पहले जैसी ही मार्किंग दिखती है, जिसे देखकर वो कहता है आखिर इस मार्क का मतलब क्या है। दूसरी तरफ हमें वॉकर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ एलन एली से कहता है थोड़ा सा डार्क मैजिक ट्राई करो। तो एली भी अब ट्राई करती है, लेकिन वो उससे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती। ये देखकर एलन कहता है थोड़ा और कंसंट्रेट करो, मन में ये सोचो कि जब तुम एनको को छूती हो तो क्या फील करती हो, क्या तुम उसका माना फील कर पाती हो। तो एली कहती है हाँ। इसके बाद वो फिर से डार्क मैजिक ट्राई करती है और फिर वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर करती है। ये देखकर एलन उसकी तारीफ करता है और कहता है देखा तुमने कर दिखाया ना। इसके बाद एलन अब टीना से वही ट्राई करने को कहता है। हम देखते हैं कि टीना फिर से अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी आइस फिर से इतनी ज़्यादा निकलती है कि ट्रेनिंग एरिया की छत दोबारा टूट जाती है। ये देखकर एलन कहता है तुम्हारा माना अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसे कंट्रोल करने में थोड़ी और मेहनत करनी होगी। टीना कहती है ठीक है। इसके बाद एलन अब एली से कहता है तुम्हारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, चलो अब थोड़ी फाइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं। ये देखकर टीना अब थोड़ी जेलस हो जाती है। वो एलन से कहती है आप एली के सामने इतने सॉफ्ट क्यों रहते हो और मेरे सामने तो आप हमेशा स्ट्रिक्ट होते हो। मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे भी अच्छे से ट्रीट करो। इस पर एलन कहता है तुम हमेशा छत तोड़ देती हो, क्या तुम्हें सच में काइंडनेस की ज़रूरत है। टीना कहती है हाँ मुझे भी काइंडनेस चाहिए। टीना की यह सच्ची बातें सुनकर एलन को अब अचानक लिडिया की याद आ जाती है और वो कहता है लिडिया भी ऐसी ही थी। अगले सीन में हम एली को देखते हैं जो अपने मैजिक यूज करके ग्राहम पर हमला कर रही होती है। दरअसल वो लोग फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये देखकर एलन भी हैरान हो जाते हैं और कहता है ग्राहम तो काफ़ी पावरफुल है। जिस पर टीना कहती है हाँ वॉकर फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये देखकर एलन उसकी तारीफ करता है और फिर टीना से कहता है अब तुम्हारी बारी। टीना भी मान जाती है और अब वो जाकर फिर से अपने कैंडल्स पर मैजिक यूज करना शुरू कर देती है। इस बार वो अपने मैजिक को पहले से ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर पा रही होती है और उसे देखकर एलन उसकी तारीफ भी करता है। फिर अगले सीन में एलन और ग्राहम एक साथ में बैठे होते हैं जहाँ ग्राहम एलन से कहता है टीना और एली की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एलन जवाब देता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, असल मेहनत तो उन दोनों लड़कियों ने ही की है। जिसके बाद अब एलन कहता है वैसे मैं टीना के फादर से अब तक नहीं मिल पाया, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ग्राहम कहता है माफ़ कीजिए, मैं जितना बता सकता था मैंने उतना बताया। तो एलन कहता है ठीक है, बस एक सवाल का जवाब दे दो, जो भी आपको पता है प्लीज़ मुझे बता देना। दरअसल मैंने लाइब्रेरी में से कुछ किताबें पढ़ी थी और मुझे कई बुक्स पर ओनर की अजीब सी मार्किंग मिली थी, क्या आप बता सकते हो कि वो बुक्स किसकी है। जिस पर ग्राहम कहता है माफ़ कीजिए मैं आपको ये नहीं बता सकता। तो एलन कहता है ठीक है। इसके बाद वो वापस अपने कमरे में आ जाता है और फिर से पढ़ाई करने लगता है। एलन सोचता है वो जो बर्ड थी वो किसी की बात कर रही थी, कहीं की का मतलब टीना तो नहीं, और वो इसी के बारे में सोचे जा रहा था। इतने में एली और टीना वहाँ आ जाते हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। ये देखकर एलन कहता है काफ़ी रात हो गई है, तुम दोनों को सो जाना चाहिए, अगर नींद नहीं लगी तो ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा। लेकिन वो दोनों जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो अब एलन उन्हें अपने रूम में बैठा रहता है और उन्हें गर्म दूध देता है और दूध उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखकर एलन कहता है जब ये दूध खत्म हो जाए तो वापस अपने कमरे में चले जाना और ज़्यादा शोर मत करना, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद एलन फिर से पढ़ाई में लग जाता है और अब वो कहता है जिन भी बुक्स पर मार्किंग्स है उनमें एक बात तो कॉमन है। वो ये बोल ही रहा होता है कि तभी देखता है कि टीना और एली वहीं पर सो गई थी। ये देखकर एलन उनके चेहरे की तरफ देखता है और उनकी मेहनत को याद करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं
कि एलन अब फिर से उन दोनों की ट्रेनिंग करा रहा होता है, पर तभी वह ग्राहम आता है जो एलन से कहता है मास्टर वॉल्टर आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद वॉल्टर एलन से कहने लगता है दरअसल मैंने काफी सोचा और ये डिसाइड किया है कि टीना एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगी, जिस पर एलन गुस्से में कहता है क्यों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम में टीना अच्छे नंबरों से पास होगी। तो वॉल्टर कहता है तुमने जो भी अचीव किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीना मैजिक यूज कर पाएगी, पर फिर भी वो एकेडमी में नहीं जा सकती। भले ही उसने स्पेल कास्ट करना सीख लिया हो, पर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एलन कहता है जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, टीना अब अपने माना को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है। इस पर वॉल्टर कहता है मैंने कहा ना, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अपना काम खत्म हो गया है ना, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। ये सुनकर एलन गुस्से में कहता है प्लीज मेरी इस तरीके से इंसल्ट मत कीजिए सर, माफ कीजिए पर आप चीजों को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। वॉल्टर पूछता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? एलन कहता है टीना की मदर भी यही चाहती थी कि टीना मैजिक यूज कर पाए। ये सुनकर वॉल्टर कहता है तुम एक आउटसाइडर हो, तुम मेरी वाइफ के बारे में कैसे जानते हो? एलन कहता है मुझे पता है क्योंकि मैंने लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ी थी और इन सभी किताबों पर ओनर की एक जैसी मार्किंग थी और वो सारी किताबें आइस मैजिक के बारे में थी। इसका मतलब साफ है टीना की मम्मी चाहती थी कि टीना अपनी मैजिकल एबिलिटीज को डेवलप करे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी जगह कोई और टीना की मदद करेगा, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने इस किताब पर खुद मार्किंग छोड़ी है। ऐसा बोलकर एलन अब वॉल्टर को वही मार्किंग दिखाता है, जिसे देखकर वॉल्टर शॉक हो जाता है। एलन अब वॉल्टर से कहता है सबसे ज्यादा तो आपको ही पता होगा कि टीना ने खुद पर कितना बर्डन लिया है, प्लीज इस तरह उसका सपना मत तोड़िए। मुझे पता है कि आपके कुछ रीज़न होंगे, पर इस बार सोचिएगा। और हाँ, माफ़ कीजिए मेरे बिहेवियर के लिए। अगर आपने मुझे सज़ा देना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जिस पर वॉल्टर कहता है अपना सर उठा लो। अब एलन कहता है मैं नहीं चाहता कि टीना अपने इस सपने को गिव अप कर दे, वो एकेडमी में जाना चाहती है। तो वॉल्टर कहता है ठीक है, पर एक शर्त पर। और फिर यही सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में एलन अब वापस टीना और एली के पास आ जाता है और उन्हें कहता है तुम लोगों को एक फाइनल टेस्ट देना होगा, अगर तुम लोग उसमें पास हो गए तो वॉल्टर तुम्हें रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने देंगे। जिस पर वो दोनों पूछती है आखिर ये फाइनल टेस्ट क्या होगा? तो एलन बताता है वॉल्टर तुम्हारी एबिलिटीज को खुद देखना चाहेंगे, पर उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह एक बहुत ही कमाल के सॉर्सरर को भेजेंगे जो तुम दोनों से लड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हमें रियल लाइफ में फाइट करनी होगी? तो एलन मुस्कुराते हुए कहता है घबराओ मत। ये सुनकर वो दोनों शर्मा जाती है और फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।